नमस्कार दोस्तों भगवान क्या है, कहाँ है, कैसा है, इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, लोगों के मन में आते हैं और इसका जवाब धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग कुछ और तरीके से देते हैं। साइंस तो इसका जवाब अभी तक ठीक से नहीं देता है। इवन आइंस्टीन महोदय भी कहते हैं कि आई वांट टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड। तो उन्होंने कुछ इसका क्लियर जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सोचते ज़रूर थे। तो साइंस का फील्ड भी भगवान के बारे में इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी बारे में बातचीत करना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों भगवान के बारे में मैं अपनी पुस्तक येस वी कैन चेंज इंडिया में भी लिखा हूँ और हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल, इस दोनों पुस्तक में मैंने भगवान के बारे में लिखा है। तो मैं सोचा कि क्यों ना जो मैं सोचता हूँ उस सोच को अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे मैं आप सभी से यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ जो जवाब दूंगा वो जवाब कौन बनेगा करोड़पति के जवाब के जैसा लॉकिंग जवाब मत समझिएगा कि इसका यही जवाब है, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी जवाब दूंगा उस जवाब में आप अपना भी कुछ जवाब ऐड कर सकते हैं कि नहीं भगवान ये नहीं ऐसा है। लेकिन मैं यही चाहूँगा दोस्तों कि इसका जो भी आप जवाब दें उस जवाब से लोगों में जागरूकता आनी चाहिए, लोगों के विचारों में कुछ बदलाव आना चाहिए, जिससे कि हमारा विकास हो, हमारे अंदर जागृति हो। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इस तरह का जवाब हम देने के लिए हमें काफ़ी व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीके से सोचना पड़ेगा। तो हुआ यूँ दोस्तों कि कुछ ऐसा ही सवाल मेरे लड़के ने बचपन में एक बार मुझसे कर दिया था, जब वो कुछ 9-10 साल का रहा होगा या इससे भी कम। जब बच्चे मोरल वैल्यूज़ की किताबें पढ़ते हैं तो उसी किताब में कहीं पर लिखा हुआ था कि व्हाट इज़ गॉड एंड वेयर इज़ गॉड, इसके जवाब उसमें लिखे हुए थे। तो जवाब में ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड ही इज़ एवरीवेयर, इस टाइप से लिखा हुआ था। तो मेरे लड़के ने इसका जवाब मुझसे पूछ लिया कि ये कैसे संभव है कि एक ही गॉड हो और वो सभी जगह हो, इस रूम में भी हो, बगल वाले रूम में भी हो, इस पेड़ पर भी हो। और इस तरह से उसने जब मुझसे पूछ लिया तो मैं सोचा कि इसे क्या जवाब दूँ। तो मैंने उससे बोला कि देखो बेटा, भगवान जैसी कोई चीज़ है या नहीं है अभी किसी को मालूम नहीं है। लोग अनुमान लगाते हैं कि है, आस्तिक लोग कहते हैं है और नास्तिक लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान नहीं है। क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि भगवान सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञानी है। तो लोग फिर क्वेश्चन कर देते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर इस दुनिया में इतने अत्याचार क्यों, इतने भ्रष्टाचार क्यों, इतने सारे गलत काम क्यों। तो मैंने उससे बोला कि देखो भगवान एक है और भगवान सब जगह है। ऐसा तो तभी संभव है जब हम इस ब्रह्मांड को ही, इस अस्तित्व को ही, इस एग्जिस्टेंस को ही, इस यूनिवर्स को ही हम भगवान मान लें, गॉड मान लें। क्योंकि ये यूनिवर्स एक है, ये अस्तित्व एक है और यह सब जगह है। और चूँकि वह मेरा बेटा, चाहे कोई भी बच्चा जनरली जिसको साइंस में और इस तरह के चीज़ों में इंटरेस्ट होती है, तो वो नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हैं और डिस्कवरी चैनल देखते हैं। तो उनको एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये यूनिवर्स कैसा है, ये सोलर सिस्टम कैसा है। तो उसे भी इंटरेस्ट था तो देखता था, बल्कि वो बचपन में एस्ट्रोनॉट भी बनने की बातें करता था कि मैं भी एस्ट्रोनॉट बनूंगा। अभी IIT ज्वाइन करने के बाद तो बोलता है कि मालूम नहीं मैं क्या बनूंगा। अजीब हाल है, बचपन में बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, और जब बड़े होते हैं तो रियल टाइम पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या बनना है। तो कुछ वैसी ही स्थिति हो जाती है युवा वर्ग में। तो उस विषय में बाद में कहीं बात कर लेंगे। तो मैं उससे बोला कि देखो इसी चीज़ को हमें भगवान मानना पड़ेगा। तो वो मेरी बातों से बहुत हद तक संतुष्ट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस अस्तित्व को ही, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को ही हमें गॉड समझना चाहिए, जिसके बारे में शायद अस्तित्ववादी जो लोग हैं दार्शनिक,
दर्शन शास्त्र के जो स्टूडेंट है वो उनके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो मैं कुछ सैद्धांतिक बात यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक वे में ही जितना लिमिटेड बात हो सके उतना ही बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम इस अस्तित्व को, इस ब्रह्मांड को अगर हम एज ए गॉड कंसीडर करें, जिसका एक पार्ट हम बोल सकते हैं कि ये सोलर सिस्टम है, अगर हम इस तरह से इन चीज़ों को एज ए गॉड कंसीडर करें तो इससे फ़ायदा क्या? इससे फ़ायदा यह होगा कि हमारे बीच में, हमारे समाज में जो जाति धर्म के नाम पे जो झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को हम ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सूरज के नाम पे थोड़ी जो लड़ेगा, चांद के नाम पे थोड़ी जो लड़ेगा, चाहे सोलर सिस्टम के नाम पे तो कोई लड़ाई झगड़ा होगी नहीं। और अगर हम अलग अलग धर्म के फिर भगवान की बात करने लगेंगे, मेरा धर्म अच्छा है, मेरा भगवान ऐसा है, तो धार्मिक झगड़े कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। और ख़ासकर इस तरह की बातें अगर हम बच्चों को बताते हैं तो उनकी माइंड जो है वो एक साइंटिफिक वे में सोचने के लिए बचपन से ही सोचना शुरू करेगी। तो इससे ये भी फ़ायदा होगा कि बच्चे के दिमाग से जो धार्मिक और इस तरह के झगड़े हैं, जाति और इस तरह के झगड़े हैं, वो झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। तो एक तरह से उनका दिमाग काफ़ी साइंटिफिक वे में सोचना शुरू कर देगा। और इसके साथ ही मैं अपने लड़के को यह भी बोला कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, पापा जो बोल रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है आंसर, तो तुम खुद भी सोचो कि क्या है भगवान। तुम खुद अपने अंदर सोचो, बाहर देखो। और अभी फ़िलहाल तो मैं यह चाहूँगा कि तुम जो किताबों में लिखा हुआ है उसे समझो। और धीरे धीरे जब बड़ा होगे तो तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब की किताबें मिलेंगी, बायोलॉजी की किताबें मिलेंगी, तो तुम बेहतर ढंग से सोच पाओगे कि ये पेड़ पौधे क्या हैं और ये एटम्स क्या हैं और ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ये सबको बेटर वे में जानोगे कि किस तरह से इनके बीच एक्शन रिएक्शन होता है, किस तरह से काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि हमें अपने बच्चों को भी इसी तरह का समझदारी देना है और हमें खुद भी अपने दिमाग में इस तरह से सोचना है कि यही यूनिवर्स, यही अस्तित्व, यही एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि व्हाट एवर एग्जिस्ट, अस्तित्व जिसको हम बोल रहे हैं, अस्थि और तत्व, माने अस्थि मतलब है और तत्व मतलब तत्व, एलिमेंट। तो इस तरह से अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं इस बारे में, तो गॉड के नाम पे जो हमारे झगड़े हैं वे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और मैं आप सभी से, क्योंकि आज के समय में, और आज के समय में क्या, हज़ारों सालों से हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, तो उस लड़ाई को अगर हमें ख़त्म करना है तो उसके लिए तो यही उपाय है कि हम इस अस्तित्व को, इस एग्जिस्टेंस को एज ए गॉड कंसीडर करें। और दोस्तों, भगवान के बारे में मैं इसके अलावे और भी बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही मैं बात करना चाहता हूं। इसके अलावे बाकी दूसरे वीडियो में भगवान कैसे काम करता है, भगवान क्या करता है, भगवान के रहते इतने सारे भ्रष्टाचार क्यों है, इस बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन वो अगले वीडियो में बात करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और अपना आप कमेंट जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप मेरे विचारों से कितने सहमत हैं या असहमत हैं, ताकि आपके विचारों से बाकी दूसरे दोस्त भी और मैं भी पढ़कर समझूंगा कि हाँ, इनका विचार ऐसा है। और मेरा बस यही निवेदन होगा आप सभी से कि आप ऐसा कुछ बताइए जिससे कि लोगों में जागरूकता है और लोग विकसित हों, उनकी सोच जो है वो वैज्ञानिक हो, साइंटिफिक हो और विकास के प्रति वे एक कदम आगे बढ़ाने की सोचें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।